तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का वीडियो इंटरमीडिएट छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा और विशेषकर उन छात्रों के लिए जो किसी कारणवश पूरे वर्ष अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास ये राजीव प्रकाशन का मॉडल है और पूरे नोट्स मैं दे नहीं सकता क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, लेकिन प्रयास करूँगा कि इस टॉपिक की जो समरी है वो आपको हम बताएं। और विशेषकर ये जो रेड कलर के जो निशान देख रहे हैं आप, ये हमारा गेस है, कक्षा में आ सकते हैं। तो शुरुआत करता हूँ आज इंडिगो लेसन, जो कि बहुत हिस्टोरिकल लेसन रहा है और ये गांधी जी और चंपारण 1917 की बात है। तो थोड़ी समरी, उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन आंसर। ये बात उस समय की है जब गांधी जी 1915 में भारत आए और उन्होंने ये बात उस समय की है जब गांधी जी 1915 में भारत आए। 9 जनवरी 1915 में भारत आए और 1916 में उन्होंने गुजरात में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम खोला। और उसी समय देश में बहुत ही नील की खेती लेकर बड़ा विद्रोह हो रहा था। तो उसी सिलसिले में चंपारण बिहार, ये बात 1917 की है, तो वहाँ नील की खेती को लेकर बड़ा प्रॉब्लम चल रही थी। तो ये बात उस समय की है जब गांधी जी, राजकुमार शुक्ला एक थे वहाँ चंपारण में, तो उनके बुलावे पर नील की खेती को लेकर चंपारण आए। तो पहले तो गांधी जी ने मना कर दिया, कहा हमारे पास टाइम नहीं है। तो वो उसके पहले बीजी तिलक के पास भी गए, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास समय नहीं है, हमें देश के कई भागों में देखना है, किसानों की और लोगों की समस्याओं को सुनना है। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि गांधी जी के पास जाइए। तो वहीं से इस लेसन की शुरुआत होती है। इंडिगो इसका नाम है और इंडिगो का मतलब होता है नील की खेती। और ये लेसन 1917 से रिलेटेड है, नील की खेती, जिसे हम चंपारण विद्रोह के नाम से इतिहास में जानते हैं। तो शुरुआत करता हूँ यहीं से। पहला है कि शुरुआत करता हूँ इंडिगो लेसन की। तो व्हाट हैड हैपेंड इन दिसंबर 1916 इन लखनऊ। दिसंबर 1916 में लखनऊ में क्या हुआ था? तो दिसंबर 1916 इन लखनऊ देयर वाज ऑर्गेनाइज्ड इन एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। 1916 दिसंबर 1916 लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो एक सम्मेलन था, वार्षिक सम्मेलन था। तो इन दैट कन्वेंशन देयर वेयर 2301 डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर्स। तो वहाँ लगभग 2301 कैंडिडेट और कई यात्री वहाँ आए थे और वहाँ गांधी जी भी आए थे। ठीक है, और यहीं पर इनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ला जी से हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं। हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी। राजकुमार शुक्ला कौन थे और उनकी विशेषता क्या थी? तो राजकुमार शुक्ला वाज ए पीजेंट। अच्छा, ये पीजेंट जो है ये नया वर्ड है। पीजेंट का जो आप सब लोग जानते हैं, जिसे हम फार्मर कहते हैं, वो यहाँ पर पीजेंट है। तो पीजेंट मतलब किसान। तो राजकुमार शुक्ला वाज ए पीजेंट लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड इमिसिएटेड फ्रॉम चंपारण। राजकुमार शुक्ला भी भारत के अन्य दूसरे किसानों की तरह भारत के किसान ही थे, जो कि गरीब और छीड़काय मतलब दुबले पतले शरीर वाले दिखाई देते थे, जो कि चंपारण के थे। ही वाज इलिटरेट, वो निरक्षर थे, थोड़े कम पढ़े लिखे थे। इलिटरेट का मतलब होता है निरक्षर और लिटरेट का मतलब होता है साक्षर। ठीक है, तो ही वाज इलिटरेट, वो निरक्षर थे यानी अनपढ़ थे। बट रिजोल्यूट का मतलब होता है पर दृढ़ निश्चयी थे, दृढ़ संकल्प वाले थे। तो यही इनकी जो एक क्वालिटी है वो अन्य किसानों से इन्हें अलग करती है। ही वाज इलिटरेट बट रिजोल्यूट डिफरेंट फ्रॉम अदर पीजेंट्स इन दैट मीन। इस प्रकार से वो अन्य दूसरे किसानों से भिन्न थे। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि व्हाई डिड गांधी जी चिड़े द लॉयर्स। पहली बात, ये चिड़े जो वर्ड है, चिड़े का मतलब होता है डांटना, फटकारना। एक नया शब्द भी है जो आप लोग परिचित हैं उससे, इसका नाम है स्कोल्ड और यहाँ पर चिड़े। ठीक है,
तो गांधी जी ने वकीलों को क्यों फटकारा? तो गांधी जी चिडेड द लायर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम शेयर क्रॉपर्स। तो गांधी जी ने वहाँ के वकीलों को इसलिए डांट फटकार लगाई क्योंकि वहाँ वे जो शेयर क्रॉपर्स थे, बटाईदार, हिस्सेदार, इनसे एक बहुत मोटी रकम फीस के रूप में लेते थे। तो मुजफ्फरपुर लायर्स वेयर चार्जिंग हाई फीसेस फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स। तो मुजफ्फरपुर के जो वकील थे वहाँ के बटाईदारों से, जो हमारे गांव देहात में बटैहर बोलते हैं, तो उनसे एक बहुत मोटी रकम अपनी फीस के रूप में लेते थे। हु वेयर एक्चुअली अनएबल टू मेंटेन देयर लिवलीहुड। और उन किसानों से लेते थे जो वास्तव में अपनी जीविकोपार्जन यानी रोजी रोटी कमाने में भी असमर्थ थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजों से ज़्यादा भारतीयों ने ही भारतीयों को लूटा। तो आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण। गांधी जी ने चंपारण के विकास के लिए क्या क्या किया? तो फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, चंपारण का पूर्णतः विकास करने के लिए गांधी जी ने डिड ए लॉट ऑफ, गांधी जी ने बहुत कुछ किया। ही अरेंज वॉलंटियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स फॉर सर्विसेज। उन्होंने स्वयंसेवी, चिकित्सकों, अध्यापकों, उन्होंने स्वयंसेवी, चिकित्सकों, अध्यापकों और अन्य लोगों की सेवा करने के लिए व्यवस्था की। अरेंज मतलब होता है उन्होंने व्यवस्था की। तो गांधी जी ने वहाँ के जो लोग हैं, चंपारण के जो लोग हैं, उनके लिए स्वयंसेवी लोग, स्वयंसेवी का मतलब होता है जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करे, बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए, लाइक ए परोपकार, ठीक है ना। तो गांधी जी ने स्वयंसेवी संस्थाएं, डॉक्टर्स और टीचर्स की सर्विसेज जो हैं, सेवाएं उपलब्ध करवाई चंपारण में। ही इंस्ट्रक्टेड मिसेस गांधी जी टू टॉक टू वुमेन। और उन्होंने निर्देशित किया, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी जो जो कस्तूरबा बाई थी, जिनको गांधी जी प्यार से बा बोलते थे, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को इंस्ट्रक्टेड किया कि वो बाकी वुमेन्स से, वहाँ की औरतों से बात करें। और स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वेयर ओपेंड, मेडिसिन्स वेयर अरेंज्ड। और फिर वहाँ स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, और दवाइयों की व्यवस्था की। एंड मेनी डे टू डे प्रॉब्लम्स वेयर सॉल्व्ड। और दिन प्रतिदिन वहाँ के लोगों की समस्याएं सॉल्व की। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कस्तूरबा बाई, वाइफ ऑफ गांधी जी, फॉर द वुमेन ऑफ चंपारण। तो गांधी जी की पत्नी, जिनका नाम कस्तूरबा बाई थे, कस्तूरबा बाई था, और उन्होंने चंपारण की औरतों के लिए क्या योगदान दिया? तो फॉर द वुमेन ऑफ चंपारण, कस्तूरबा बाई, वाइफ ऑफ गांधी जी, टॉक टू वुमेन, इम्प्रूव्ड फिल्थी स्टेट ऑफ देयर क्लॉथ्स, started to encourage them, educate them and told them about the importance of the hygienes। तो गांधी जी ने फॉर द वुमेन ऑफ चंपारण, चंपारण की औरतों के लिए, कस्तूरबा बाई ने वहाँ की औरतों से बातें की, वार्तालाप किया, और उनकी जो गंदी स्थिति थी उसमें सुधार किया, उनके कपड़ों में सुधार किया, और उनको प्रोत्साहित करना शुरू किया। एंड एजुकेट देम, उनको शिक्षित किया। एंड टोल्ड देम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन्स, और उनको स्वास्थ्य के बारे में बताया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज कौन थे? और गांधी जी ने ये जो चंपारण का जो आंदोलन हुआ था उसमें उनकी सहायता क्यों नहीं ली थी? तो एट ए ग्लांस मैं बताना चाहूँगा कि चार्ल्स फियर्स कौन थे। देखिए, चार्ल्स फियर्स एक इंग्लिश यानी अंग्रेज थे, पुजारी थे, और ईसाई मिशनरी, शिक्षक, समाज सुधारक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। उनकी सहायता गांधी जी ने इस चंपारण आंदोलन में नहीं ली थी। तो चार्ल्स फ्रियर्स एंड्रयूज वाज इंग्लिश एन इंग्लिश पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी। एक ये इंग्लिश थे, अंग्रेज थे, शांतिवादी थे। हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोवर ऑफ गांधी जी, जो कि बाद में गांधी जी के बहुत ही समर्पित अनुयायी बन गए। गांधी जी डिड नॉट टेक हेल्प हिम ऑफ द मूवमेंट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स बिकॉज इन द अनइक्वल
बताओ, कमाल है। तो चार्ल्स फ्रियस एंड्रयूज वाज एन इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम फॉलोवर ऑफ गांधी जी। तो चार्ल्स फ्रियस एंड्रयूज जो कि एक अंग्रेज थे, अंग्रेज शांतिवादी थे। पैसिफिस्ट में से शांतिवादी, जो व्यक्ति शांति प्रिय होता है, शांति पसंद करता है। तो चार्ल्स फ्रियस एंड्रयूज एक अंग्रेज शांति प्रिय या शांतिवादी पर्सन थे, जो कि बाद में गांधी जी के बहुत ही समर्पित फॉलोवर बन गए। इंस्टाग्राम वाला फॉलोवर नहीं, इसका मतलब हुआ अनुयायी बन गए। उसके बाद अगर बात की जाए कि गांधी जी डिड नॉट टेक हेल्प हिम फॉर द मूवमेंट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स बिकॉज इन दैट अनइक्वल फाइट टेकिंग हिज हेल्प शोड हिज द वीकनेस ऑफ देयर हार्ट। उन्होंने उनकी सहायता इसलिए नहीं ली क्योंकि बिकॉज इन दैट अनइक्वल फाइट, जो उनकी असमान फाइट थी, असमान लड़ाई थी, टेकिंग हिज हेल्प शोड, और उसमें उन अंग्रेज की सहायता लेना यह प्रदर्शित करना था कि उनका जो हृदय है बहुत ही कमज़ोर था, ये कमज़ोर है। तो इसलिए गांधी जी ने मना कर। देखिए, गांधी जी की बात की जाए, गांधी जी सत्य हिंसा के पुजारी रहे हैं, और उन्होंने एक बार जो सोच लिया उसको करने के लिए वो दृढ़ संकल्पित होते थे। तो ही शुड नॉट बी सॉट एज ए प्रोब बिकॉज ही वॉज एन इंग्लिश मैन। उन्होंने जो मांग है, ही शुड नॉट बी सॉट एज ए प्रोब, उन्होंने जो उनकी समस्याएं थी, उनकी जो मांग थी, उसमें उनकी सहायता इसीलिए नहीं ली क्योंकि वो एक इंग्लिश मैन थे। तो ये हमने संक्षेप में जो इंडिगो की समरी है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो मुझे लगा कि ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो थोड़ी समरी ये रहेगी। समरी में ये था कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए, ये बात 9 जनवरी और 1915 की है, और उसके बाद उन्होंने 1916 में साबरमती नदी के किनारे एक साबरमती आश्रम खोला, और उसके बाद 1917 में जो चंपारण की प्रॉब्लम आई, जिसे हम इतिहास में नील विद्रोह भी जानते हैं, तो वहाँ के किसानों से जबरदस्ती यानी जबरन नील की खेती करवाई जाती थी, और बदले में उनका उतना मुआवजा भी नहीं मिलता था, उतना उनका जो ड्यू होता था वो भी नहीं मिलता था। धीरे धीरे वहाँ के किसान एकदम गरीब से और गरीब होते गए, उनकी हालत जो है बद से बदतर होती गई। तो उसी समय 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो वार्षिक सम्मेलन में गांधी जी लखनऊ में आए थे, तो वहीं पर राजकुमार शुक्ला से उनकी मुलाकात हुई, और राजकुमार शुक्ला अन्य भारतीय किसानों की तरह वो भी किसान थे, पर वो बहुत ही दृढ़ संकल्पी व्यक्ति थे, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे, और यही उनकी जो स्पेशलिटी है, यही उनकी जो विशेषता है, वो अन्य किसानों से उन्हें अलग करती है। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। पढ़ते रहिए, समय आपके पास बिल्कुल ना के बराबर है।